सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और प्रश्नावली 2.3 को शुरू करने से पहले और उदाहरण 6, 7, 8, 9 को करवाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप बहुपद का भाग अलग से सीख लें अच्छे से, क्योंकि ये 10th बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। लेकिन कई बच्चों को इसका बेसिक ही पता नहीं होता कि बहुपद का भाग करना कैसे है। तो हम बहुपद के भाग के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें कि बहुपद का भाग कैसे करना है, क्या इसके रूल होते हैं। उसके बाद अगर आप उदाहरण 6 देखोगे, 7 देखोगे जो मैंने बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में आगे, तो आप कंप्लीट सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आएंगे और आप खुद से भी कर लोगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक यहाँ पे सवाल लिया है और इसका हमें भाग करना है। तो देखो, ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 पद हैं, 1, 2 और 3, और इसमें केवल 2 पद दिए गए हैं, 1 और 1, 2, और हमें दोनों बहुपद का आपस में भाग करना है। तो अब सबसे बड़ी समस्या और पहला जो है यहाँ पे क्वेश्चन यही उठता है कि संख्याओं का भाग तो हम आसानी से कर देते हैं। जैसे आपको सवाल दिया जाए कि 125 को 5 से भाग दीजिए, तो आप क्या करोगे? भाग का चिन्ह ये वाला बनाओगे और बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के भीतर लिख देते हो, और जो छोटी संख्या होगी ना, इसको साइड में लिख देते हो। ऐसा ही करते हो ना। अब बस भाग कर देते हो, तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब फिर 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, फिर 5 लिख देते हो, फिर 5 25, ऐसे करके भाग कर देते हो और खत्म हो जाता है। लेकिन बहुपद का कैसे करते हैं आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 9th में भी नहीं पढ़ा है, और मैं फिर इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो, संख्याओं में जो भाग का चिन्ह बना है और यहाँ पे जो भाग का चिन्ह बनेगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखो क्या, यहाँ पे जो भाग का चिन्ह बनेगा उसके लिए आपको स्केल की हेल्प लेनी होगी। तो सबसे पहले आप स्केल को रखोगे कैसा? देखो, सबसे पहले आपको भाग का चिन्ह बनाना है, बहुपद वाला भाग का चिन्ह कहलाता है ये, और इसमें आपको एक सीधी लाइन सबसे पहले खींचनी है। देखो, ये वाली सीधी लाइन, ठीक है। ये सीधी लाइन आप जब खींच लोगे, स्केल उठा लोगे, उसके बाद आपको यहां से एक इस तरीके की डिजाइन बनाना है। ये जैसे कोष्टक बनाते हैं ना, उसी तरीके की एक डिजाइन है। ये है बहुपद का भाग का चिन्ह। इससे ही बहुपद का आपस में भाग होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि जो बड़ा बहुपद होगा, जिसमें ज्यादा पद होंगे, उसको लिखोगे यहां पे अंदर, यहां पे, और जिसमें कम पद होंगे उसको लिखोगे यहां पे। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, तो अंदर किसको लिखना है? जिसमें ज्यादा पद हो। अंदर किसको लिखना है? जिसमें ज्यादा पद हो। तो यहां से उठाया x वर्ग माइनस 2x और माइनस 8। थोड़ा दूर दूर लिखना है, अच्छे से, एकदम सटा के नहीं लिखना है। सवाल अगर गणित में आपको पूरे में से पूरे अंक चाहिए तो तरीका आना चाहिए, इसलिए मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरीके से कराता हूं, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी अंक ना कटे। अब देखो, जो छोटा बहुपद है जिसमें 2 ही पद हैं, उसको उठा के यहां पे लिख दो, इसी के सामने। और ऐसा नहीं करना कि ऊपर लिख दिया या नीचे लिख दिया, इसी की सीध में बिल्कुल। तो x माइनस 4, ये है भाग करने का पहला स्टेप, जिसमें आपको भाग का चिन्ह बना के बड़ा बहुपद इधर और छोटा बहुपद इधर। अब बड़ा छोटा क्यों मैं बता रहा हूं? देखो, ये तो पहली बार आप समझ रहे हो, इसलिए बड़ा छोटा बता रहा हूं। एक्चुअली में ये जो है, ये अपना भाज्य कहलाता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये भाज्य है और ये भाजक है? ये भाजक कहलाता है क्योंकि, तो देखो, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। को के पहले जो लिखा है वो भाज्य है, ये आप लिख सकते हो कहीं, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। को के पहले जो लिखा है वो अपना भाज्य है, और से के पहले जो लिखा है वो अपना भाजक है। क्लियर हुआ कि नहीं?
को के पहले जो लिखा है वो क्या कहलाता है? भाज्य, और भाज्य हमेशा यहां लिखा जाता है और भाजक यहां पे। ये हो गया किताबी ज्ञान। लेकिन ट्रिक वाला ज्ञान क्या है? बड़ा पद इधर लिख दो, छोटा पद यहां लिख दो। ये और सिंपल है। ये दुनियादारी की चीजों में मत पढ़ के डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। वैसे भी कंपटीशन एग्जाम में ट्रिक ही काम आती है, तो ट्रिक बताना जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब भाग की प्रोसेस अभी शुरुआत नहीं हुई है, ये तो हमने केवल जमाया है। भाग करना कैसे है उसको समझो। भाग के सवालों में हमेशा प्लस माइनस की गलती होती है, इसलिए आप ऐसे समझो कि कभी भी गलती ना करो। मुझसे आज तक गलती नहीं हुई है। जब से मैंने भाग का सवाल सीखा है आज तक मैं कभी भी गलती नहीं करता भाग के सवाल में, क्योंकि मैंने बहुत आराम से और स्थायी समझा है। कोई रैपिड फायर है, कोई चीज रटी नहीं है, आपको भी वैसा ही करना है। देखो कैसे। भाग जैसा सिंपल तो कुछ है ही नहीं, गुणा से भी सरल है भाग। देखो कैसे। यहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ टारगेट करना है पहला पद। ये इस बहुपद का पहला पद और इस बहुपद का भी पहला पद आपको देखना है, और कुछ भी नहीं आपको देखना, सिर्फ पहला पद और पहला पद आपको देखना है। तो देखो हमेशा क्या होगा कि इसके पास कुछ ना कुछ कमी होगी इसकी तुलना में, और जो कमी होगी वो यहां पे आप लिखोगे। नहीं आया समझ में? देखो अभी आएगा। यहां पे x के ऊपर 2 की घात है और यहां पे केवल x है। इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तुलना करना है और देखना है। देखो क्या करना है तुम्हें कि इसको भी इस जैसा बनाना है। तो अभी x के ऊपर कितने की घात है? 1 की घात है। अभी इसको x से ही अगर गुणा कर दिया जाए तब जाके ये एक्स स्क्वायर बनेगा। तो इन दोनों में सिर्फ एक x की कमी है। x लिखा है, समझ में आया कि नहीं? देखो यहां पे समझो, ये x है और ये x वर्ग है। इन दोनों की तुलना करोगे तो इसके अंदर कमी है एक x की, और अगर गुणांक का चिन्ह लगा के एक x और इसमें लिख देंगे तो x का x स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक की घात यहां है, एक की घात यहां है, तो 2 की घात हो जाएगी। तो अब आया समझ में? तो देखो यहां पे x के ऊपर 2 की घात है और यहां पे केवल x के ऊपर 1 की घात है। तो x के ऊपर 1 की घात की कमी है, और जो कमी है वो ऊपर लिखा जाएगा इस लाइन के ऊपर। तो इसको ऐसा बनाने के लिए हमें एक x और देना पड़ेगा, तो x का x स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब ध्यान से समझो कि इन दोनों की तुलना करने में जो कमी मिलती है वो तो हम ऊपर लिखते हैं, लेकिन उसका गुणा इसमें भी करते हैं और उसका गुणा इसमें भी होगा। फिर इसमें तो होगा ही, लेकिन आगे इसमें भी होगा। तो कर लेते हैं। अभी इसका इसमें किया तो ये आ गया। अब क्या लगा है? माइनस। तो माइनस का चिन्ह तो बनता है, नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहां पे माइनस क्यों लगा दिया है? क्योंकि माइनस ये है और यहां पे कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस है, तो प्लस माइनस का वैसे भी माइनस ही बनेगा ना। तो चिन्हों का गुणा तो पहले ही करना है। अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है, यानी कि एक धन का है और एक ऋण का है, तो हमेशा ऋण ही बनेगा। अब 4 का गुणा x में होगा तो 4x आता है, सबको पता है। तो देखो इसका गुणा इसमें हुआ तो ये आया, इसका गुणा इसमें हुआ तो ये आया। तो ये हो गया गुणा। अब जैसे ही होता है तो अब एक लाइन खींच देना। आप स्केल का यूज कर सकते हो लाइन खींचने के लिए। जैसे ही आपने लाइन खींचा तो ये जो नीचे वाले पद हैं इनके चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं। हमेशा भाग में घटाना ही होता है, ठीक है? तो भाग में घटाना कर रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल रहे हैं। कभी आपसे कोई पूछे कि चिन्ह क्यों बदले जाते हैं, तो आप बोल देना कि घटाना हो रहा है इसलिए चिन्ह बदले हैं। घटाना क्यों हो रहा है? क्योंकि भाग में घटाते ही तो हैं। तो देखो ओरिजिनल चिन्ह में गोला लगेगा। तो एक्स वर्ग से पूछा भाई साहब तुम्हारा ओरिजिनल चिन्ह क्या है, तो उसने कहा कोई भी साइन नहीं लगाया, तो प्लस समझ लिया करो। तो ये प्लस है, तो ये इसका ओरिजिनल साइन है, तो इसमें गोला लगा के इसमें माइनस कर देना। और ये माइनस इसका ओरिजिनल साइन लगा हुआ है, तो इसमें गोला लगा के इसमें प्लस कर देना, मतलब उसका अपोजिट ही करना है। तो ये चिन्ह बदलाव हमने कर दिए। अब देखो ये एक्स वर्ग है ना ऊपर, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो ये प्लस का कभी भी किसी के आगे अगर कोई साइन ना लगा हो तो वो प्लस का ही होता है। तो प्लस का एक्स वर्ग और माइनस का एक्स वर्ग कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखो 2x और 4x हैं, तो हमेशा क्या करो तुम ऐसी स्थिति में, माइनस प्लस मत देखो अभी, ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी घटाओ।
तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। घटाना में x नहीं घटता, x ज्यों का त्यों लिखो, ठीक है। घटाना में x नहीं घटाना, या 4x तुम्हारे पास थे, ये समझो कि ये तुम्हारे पास 4x थे, x x x x। अब इसमें से कोई तुम्हारे 2x ले गया तो कितने बचेंगे? 2x ही तो बचेंगे ना, ऐसा समझ लिया करो। तो 4x में से 2x चले जाएंगे तो कितने x बचेंगे? 2x। लेकिन अब प्लस के बचेंगे तो माइनस के। तो देखो बड़ी संख्या का चिन्ह जो होगा, 2x और 4x में बड़ी संख्या कौन थी? 4x थी, तो उसका चिन्ह क्या था? प्लस का, तो प्लस के 2x बचेंगे, बस इतना सा है। और जो -8 है ये नीचे ज्यों का त्यों उतर के आएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो इसको यहाँ पे नीचे ज्यों का त्यों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब इधर देखो, अब जैसे ही आप काटा पीटी करके जो यहाँ पे शेषफल लेके आते हो, या जो भी आपके पास यहाँ पे आया है, उसका पहला पद और पहला पद की तुलना फिर से करो। तुलना करने योग्य हो तो करो। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको 2 देना पड़ेगा, तो इधर देंगे, प्लस का 2 देंगे। प्लस का 2 क्यों दिया? क्योंकि ये लगा प्लस का साइन, तो +2 दे दिया, तो 2 का गुणा अब x में होगा तो 2x। जैसा यहाँ पे किया था पहला पद और पहला पद देख के, वैसे एक नई संख्या बन जाती है घटाने के बाद। तो फिर पहला पद और पहला पद देखोगे तो इन दोनों में x तो दोनों के पास है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो इसको 2 दे दिया। अब 2 का गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इसमें भी होगा। समझ में आया कि नहीं? 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो 2 का गुणा x में करो, क्या आएगा? 2x। अब देखो चिन्हों का गुणा होगा, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस, और 4 दूनी 8। आया समझ में कि नहीं? तो 2 का गुणा इसमें हुआ तो 2x, 2 का गुणा 4 में हुआ तो 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे? घटाना करेंगे। तो इधर देखो इसके चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का 2x है, कोई भी साइन नहीं लगा तो प्लस, तो इसका ओरिजिनल साइन तो प्लस है, प्लस में गोला लगा के माइनस, और माइनस में गोला लगा के प्लस, तो ये कट जाएंगे, ये माइनस का 8 प्लस का 8 कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, भागफल आपका ये ऊपर आएगा। यही कहलाता है भागफल। तो पहला सवाल मैंने आपको समझाया, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होता जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एक और सवाल लेते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने सवाल है, तो आपको क्या करना है? भाग का सवाल है, बहुपद के भाग का सवाल है, तो सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाना है। मैंने आपको बताया है कैसे बनना है। स्केल रखिए, एक सीधी लाइन खींचिए। क्या करिए? एक सीधी लाइन आपको खींचना है, बिल्कुल सीधी लाइन। जैसे ही ये सीधी लाइन आपकी खिंच जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे साइड से भाग का चिन्ह बना लेना है। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे करके कंप्लीट भाग का चिन्ह बन जाएगा। अब इसमें जो बड़ा बहुपद है इसको अंदर लिखोगे तो 4x वर्ग, थोड़ा दूर दूर लिखोगे, क्लियरिटी रहे ताकि एग्जामिनर को, और +1। ये देखो ये थोड़ा दूर दूर लिख दिया। अब जो छोटा बहुपद है इसको उठा के साइड में लिख दिया 2x - 1। अब पहले पद और पहले पद को गौर से समझो। देखो पहला पद और पहला पद की तुलना करनी है, तो यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 है। इसको 4 बनाना है। 2 को 4 कैसे बना सकते हो? 2 का और गुणा करोगे तो 2 यहाँ पे, जो चीज गुणा करनी है वो ऊपर लिखेंगे, तो 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। ये कहलाता है कंपैरिजन करना। तो देखो सबसे पहले संख्या का कंपैरिजन किया, यहाँ पे 4 संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, फिर x का करेंगे कंपैरिजन, लेकिन पहले संख्या का करो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 4 बन जाए? तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इधर देखो, यहाँ पे x के ऊपर 2 की घात है, लेकिन यहाँ पे x के ऊपर 1 की घात है, तो x में कितने का गुणा करें कि x² बन जाए? तो आंसर आया 1x का कर दो, तो x का x² हो जाएगा। बस इन दोनों में यही कमी है। पहले संख्या की कमी देखी, संख्या का संख्या से कंपैरिजन किया, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, तो सवाल उठता है कि 2 को 4 कैसे बनाया जाए? तो आंसर आया 2 का गुणा करके, 2 दूनी 4। क्लियर हुआ कि नहीं? अब x का कंपैरिजन x से कर लेना, तो एक यहाँ पे x के ऊपर कितने की घात है? 2 की घात। यहाँ x के ऊपर कितने की घात है? 1 की घात। तो 2 की घात और 1 की घात में अंतर क्या है? बस एक x का गुणा कर दोगे तो x गुणित x = x²। आया समझ में? बस अब देखो, अब जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे कमी आई है उसका गुणा इसमें कर दो और उसका गुणा इसमें भी कर दो। तो करते हैं, 2x का 2x में करोगे यही आएगा, क्योंकि इसी से तुलना करके ये बनाया है।
तो बिल्कुल निश्चित होकर यही नीचे का पद आप लिख सकते हो, 2x का 2x 2x 4x²। अब वैसे समझना हो तो संख्या का संख्या में तो 2 दूनी 4, x का x में तो x²। पहले संख्या का संख्या में करते हैं, फिर x का x में करते हैं, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x 1 कम 2x। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और नीचे के पदों का चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि हम घटाना करते हैं। तो इसका ओरिजिनल साइन बताओ। चलो, इसका ओरिजिनल साइन क्या होगा, बता सकते हो क्या? इसका ओरिजिनल साइन क्या होगा? प्लस। तो इसमें गोला लगेगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। यहां देखो माइनस का 2x है तो इसका ओरिजिनल साइन है माइनस, तो माइनस में गोला लगा के इसका कर दो प्लस। तो ये घटाने के लिए ये प्रोसेस होती है चिन्ह बदलने की। तो इधर देखो ये प्लस का 4x² है और ये माइनस का 4x² है, तो ये तो कट जाएगा ना प्लस माइनस का। अब इधर देखो ये माइनस का 4x है और प्लस का 2x है। अब माइनस प्लस में झंझट में मत पड़ो, सीधा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। बड़ी संख्या क्या है? 4x। छोटी संख्या क्या है? 2x। तो 4x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा? 2x। लेकिन अब चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो, तो बड़ी संख्या 4x थी, उसका चिन्ह क्या था? माइनस। तो इधर आ जाओ और माइनस लगा दो, और ये प्लस का 1 है, ये ज्यों कहते हो नीचे उतार दो, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। क्लियर हुआ? चलिए, अब पहले पद और पहले पद की तुलना करना है। फिर से एक बार, जैसे ही आपकी संख्याएं उतर के आती हैं तो फिर पहले पद और पहले पद को देखना है और सवाल में कुछ भी नहीं देखना। तो भाई यहाँ पे देखो 2x है तो यहाँ पे भी 2x है, कोई कमी नहीं है, दोनों बराबर है। लेकिन एक चीज की कमी है, माइनस की। इधर माइनस है, इधर माइनस नहीं है, तो माइनस जो है यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन माइनस अकेला नहीं लिख सकते, कम से कम उसके साथ में 1 तो लिख ही सकते हैं। तो -1 लिखेंगे, और -1 जैसे ही लिखेंगे तो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। तो -1 का 2x में करोगे तो क्या आएगा? -2x, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, देखो चिन्हों का भी करना है साथ में, तो माइनस माइनस का क्या कर दोगे? प्लस, और 1 एकम 1। अब हम क्या करेंगे? इनके चिन्ह बदल देंगे नीचे वाली संख्या की। तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस के 2x और प्लस के 2x कट जाएंगे, और प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा। तो शेषफल क्या आएगा? 0, और ये अपना आ जाएगा भागफल। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बहुपद लिए हैं जिसमें शेषफल 0 आ रहा है, लेकिन जब आप उदाहरण 6 को देखोगे तो उसमें शेषफल 0 नहीं आता, उसमें शेषफल कुछ भी आ सकता है। तो भाग की प्रोसेस कब रोकनी है उस चीज को भी समझो। जब आपको भाजक की घात से भी छोटा यहाँ पे कुछ मिलता है, जैसे यहाँ पे 2 की घात थी और यहाँ पे x आ गया, तो पहले पद और पहले पद की तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये बड़ा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे और भाजक छोटा। हमेशा क्या याद रखना है कि अगर आपका जो शेषफल है वो भाजक से छोटा, अगर उसमें जो चर है उसकी घात अगर छोटी है तो भाग की प्रक्रिया रोक देना। कैसे रोक देना? जैसे यहाँ पे x पे 2 की घात है और यहाँ पे x के 1 की घात है, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे x पे 1 की घात है, तो वैसे भी ये बड़ा हो गया। तो जब ये बड़ा हो गया तो बस भाग की प्रक्रिया रोक देनी है। भाजक बड़ा मतलब भाग की प्रक्रिया रोक। उदाहरण 6 में मैंने डिटेल में इस चीज को समझाया, क्योंकि वहां पे जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है। तो इस तरीके से करते हैं बहुपद का भाग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने भी ये सवाल किए हैं आप इसको अच्छे से कर लीजिए। एक ले लीजिए होमवर्क, और होमवर्क को प्रैक्टिस जरूर करना है, भले ही मैं चेक करूं या ना करूं, उसको आपको खुद से पूरी ईमानदारी के साथ में करना है। तो ये है आपका होमवर्क, और इसको आप अच्छे से करिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर है, कमेंट में छोड़ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और क्लास में अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको बताना कि अगर आपको गणित समझनी है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। फिर जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हों तो माफ़ कर दिया करो, बाकी मैंने पूरा एफर्ट लगाया है समझाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।